हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे लर्निंग यूट्यूब चैनल लर्न विद सूर्या में। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे गणित कक्षा 8 का प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7। इसके पहले वाले क्वेश्चन पिछले वाले वीडियोज़ में बताए हुए हैं और इसके साथ साथ पार्ट 1 और पार्ट 2 और बेसिक मैथ के वीडियोज़ भी अब आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जा करके वो सारे वीडियोज़ देख लीजिए, ताकि आपसे मैथ्स का बेसिक और इसके साथ साथ क्लास 8 का पार्ट 1 और पार्ट 2 का क्वेश्चन सारे आपको आने लगे। और वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, कितनी इसकी विधियाँ होती हैं, सारी चीज़ें पिछले वाले वीडियोज़ में आपको मिल जाएगा। तो वो सारी वीडियो देख लीजिए, इससे आपसे बनने लगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक विद्यालय में कक्षा 7 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपये दान दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने रुपये ही दान दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है। तो इसमें क्या है क्वेश्चन में कि एक विद्यालय है जिसमें कक्षा 7 के विद्यार्थी हैं। अब कक्षा 7 के विद्यार्थी में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष उसमें कुछ पैसे दान करते हैं और पैसे का जो कीमत है कितना दान करते हैं, 2401 रुपये। अब इसमें ये है कि अब इसमें हमको ये निकालना है कि कितने विद्यार्थी थे और कितने रुपए टोटल दान किए हैं। तो टोटल दान किए हैं 2400 रुपये। अब इसमें ये बताया हो कि जितने विद्यार्थी थे उतने रुपए भी दान किए। तो इसको कैसे निकाला जाएगा? तो सिंपल है। इसमें सबसे पहले इसका हम वर्गमूल निकाल लेंगे। तो जो वर्गमूल आएगा तो वही विद्यार्थियों की संख्या भी हो जाएगी और वही उनमें दान किए हुए रुपए भी हो जाएंगे प्रत्येक के द्वारा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है दान की गई कुल राशि कितनी है, 2401 रुपये, और विद्यार्थियों की संख्या हमको निकालनी है और उसके साथ प्रत्येक विद्यार्थी ने कितना कितना रुपए दिया ये निकालना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि 2401 यानी 2401 का हमको क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो इसको हम वर्गमूल निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 2401 जो है ये किससे कटेगा, 2 से तो नहीं कटेगा कि लास्ट में 1 है, यानी कि आई की जगह पे 1 है। 3 से भी नहीं कटेगा, ये सीधा 7 से कटेगा। तो 7 से इसको काटते हैं तो 7 त्रिक 21 यानी 7 त्रिक 21 यानी यहाँ से 3 बचेगा तो 7 चौक 30 हो जाएगा, 7 चौक 28 यानी 4 हो गया। और फिर अगर काटते हैं तो यहाँ से 2 बचता है तो 7 त्रिक 21 यानी ये हो गया 343। अब फिर से इसको 7 से ही कटेगा ये, तो 7 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 7 त्रिक 21, 7 चौक 28 हो गया। अब बचेगा कितना, यहाँ से 6 बचेगा तो 63 हो जाएगा। तो 7 नहीं है 63 यानी 7 9 63। फिर 7 से काटेंगे तो 7 7 49 और 7 1 7। तो ये हो गया इसका गुणनखंड आ गया। अब इसको हम लिख लेते हैं नीचे डायरेक्ट, कैसे जितना आया हुआ है उसको गुणनखंड को नीचे लिख करके उसका जोड़ा बनाते हैं, क्योंकि हमको निकालना है वर्गमूल। तो 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, 4 7 आ रहे हैं, मतलब 7 7 का 2 जोड़ा बन रहा है। वर्गमूल कैसे निकाला जाता है गुणनखंड विधि से, इसका पिछले पीछे आपको वीडियो मिल जाएगा, तो उसको देख करके आप चेक कर सकते हैं कैसे निकाला जाएगा। सबसे पहले हमने गुणनखंड किया हुआ है, गुणनखंड के बाद 2 2 का जोड़ा बनाया हुआ है। तो 2 जोड़ा अगर बन रहा है तो उससे 1 1 7 बाहर आएगा, यानी 7 गुणे 7 बराबर 49। तो ये 24 से 1 का वर्गमूल कितना आ गया, 49। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, 49। तो लिखना है अतः विद्यार्थियों की संख्या बराबर 49 होगी। फिर क्वेश्चन में पूछा है कि प्रत्येक ने जितना जितना, ये भी क्वेश्चन में बताया है कि जितने विद्यार्थी थे उतना उतना ही रुपए उन्होंने सबने दिया हुआ है। तो विद्यार्थियों की संख्या हो गई 49 और प्रत्येक विद्यार्थी ने कितना दिया, 49 रुपये ही दिया इसमें। तो ये इसका पूरा टोटल आंसर हो गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ था कुल मिलाकर के 2401 रुपये दिया हुआ है दान सब लोगों ने मिला करके, और इसमें क्वेश्चन में ये बताया हुआ था कि जितने विद्यार्थी थे उतना उतना ही रुपए प्रत्येक ने दिया था। अगर 2 विद्यार्थी ने थे तो सब ने 2 2 रुपये दिया था, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ था। तो यहाँ पे 2401 रुपये था टोटल मिला करके। तो 2401 का हमने वर्गमूल निकाला है, तो वर्गमूल आ गया कितना, 49। गुणनखंड विधि से निकाला हुआ है, यहाँ पे 49 आया हुआ है। तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 49 हो जाएगी। और 49 में से सभी 49 लोगों ने 49 रुपये ही सब दान किया हुआ है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। इसको कंप्लीट किया जाए तो बहुत सरल है, सिर्फ इसका गुणनखंड निकालना आपको आना चाहिए। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या है। तो पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें क्या क्वेश्चन में बताया हुआ है कि प्रत्येक कई सारी पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियां हैं टोटल मिला के। अगर 3 पौधे हैं, वो अगर 3 लाइन है तो 3 लाइन में 3 3 पौधे हैं। तो ऐसा करके क्वेश्चन में बताया हुआ है।
इसको भी करना है तो क्या करना है, ऊपर वाले जैसा ही क्वेश्चन है, इसमें भी 2025 का क्या करना है, सीधा सीधा वर्गमूल निकाल लेना है। तो अगर वर्गमूल कर लेंगे तो इसका आंसर वही आ जाएगा जैसे इसको किया गया था। सिंपल वर्गमूल करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। वर्गमूल जो आएगा वही क्या हो जाएगा, पंक्तियों की संख्या वही हो जाएगी और उसमें प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या भी वही सेम हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 आपको अपने से करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। यानी हमको एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात निकालना है जो 4, 9 और 10 से, और वो क्या होनी चाहिए, वर्ग संख्या होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या एक होनी चाहिए जो 4, 9 और 10 तीनों से विभाजित हो जाए। तो चलिए देखिए इसको कैसे किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 एक ही तरह है, तो अगर 9 बता देंगे तो 10 आपसे बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि दी गई संख्याएं जो हैं उसको हमने यहाँ पे लिख लिया है। संख्याएं क्या है, 4, 9 और 10। तो सबसे पहले इसका हमको 4, 9 और 10 का लघुत्तम समापवर्तक निकालना पड़ेगा। तो 4, 9 और 10 का लघुत्तम समापवर्तक। अब लघुत्तम समापवर्तक के लिए भी आपको एक वीडियो मिल जाएगा हमारे चैनल पे, जहाँ से आप लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जा सकता है उसको देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो 4 और 9 और 10 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पे हम बता देते हैं कैसे इसको निकाला जाता है। तो 2 से अगर काटेंगे तो ये कट रहा है 2। अब चूंकि सबसे पहले तो हमको एक ऐसी संख्या जोड़नी है जिससे तीनों कट जाए, लेकिन ऐसी कोई भी संख्या नहीं होगी जिससे 4, 9 और 10 तीनों कट जाए। तो कम से कम 2 संख्याएं कट जाए ऐसी कोई संख्या ढूंढनी है। तो हमने 2 से देखा है, तो 2 से ये 4 भी कट रहा है और 10 भी कट रहा है। तो 2 दूनी 4 हो गया, 9 नहीं कट रहा है तो उसको वैसे ही उतार लेंगे, 2 पंचा 10। अब यहाँ पे आ गया है 2, 9 और 5। तो अब देखना कोई ऐसी संख्या जिससे ये तीनों कट जाए, लेकिन कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी जिससे ये तीनों कट जाए। तो इसको अलग अलग ही काट देते हैं। तो 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2 और 9 5 नहीं कट रहा है तो 9 5 सीधे सीधे उतार लेंगे। फिर 9 से काटते हैं तो 1 उतर जाएगा, 9 1 कम 9 और 5 बचेगा। फिर 5 से काटेंगे तो 5 1 कम 5, 1 1 कम 1 और 1 1 कम 1, यानी ये सब कट गया। अब यहाँ से लघुत्तम अगर निकालते हैं तो ये आ रहा है कितना, 2 गुणे 2 गुणे 9 गुणे 5। अब इसका गुणा करके हम चेक कर लेते हैं कि इसका लघुत्तम कितना आया हुआ है। तो इसको गुणा करने पे हमारा आ रहा है 180, यानी इसका एलसीएम यानी 4, 9 और 10 का एलसीएम जो होता है वो क्या होता है, 180 आ रहा है। अब जब 180 आया है तो 180 का हमको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो 180 का सबसे पहले गुणनखंड निकाल लेते हैं। गुणनखंड निकालने के बाद देखते हैं कि इसका कौन सा जोड़ा बन रहा है। जो जोड़ा नहीं बनेगा उसी संख्या का हमको क्या कर देना है, गुणा कर देंगे तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, वो संख्या हमको मिल जाएगी। तो इसी क्वेश्चन में हम आगे इसको 180 का सबसे पहले हम निकालते हैं क्या, गुणनखंड। तो 180 का गुणनखंड निकालेंगे सबसे पहले 2 से काट देते हैं तो 2 9 18 और 0 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8, 2 पंचा 10। फिर 3 से कटेगा तो 3 1 कम 3, 3 5 15। फिर 3 से कटेगा तो 3 5 15 और 5 1 कम 5। तो 180 का अगर हम गुणनखंड लिखते हैं तो ये आ रहा कितना, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। यानी अब इसमें देखना है हमको कि जोड़ा बनाना है तो कौन कौन सा जोड़ा बन रहा है, एक 2 का बन रहा है, एक 3 का बन रहा है, 5 का जोड़ा हमको नहीं बन रहा है। अब चूंकि 5 का यहाँ पे जोड़ा नहीं बन रहा है इसलिए 180 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो अब 180 को हमको यानी पूर्ण वर्ग बनाना है, यानी कोई एक ऐसी संख्या जोड़नी है जो सबसे छोटी हो, जो पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो अब इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए हमको यहाँ पे करना पड़ेगा 5 का गुणा। अगर हम यहाँ पे 5 का गुणा कर देते हैं तो ये 5 का भी जोड़ा बन जाएगा और संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो यहाँ पे हम अतः लिखेंगे। अब इसको अभी नहीं करना था, लिखना पड़ेगा अतः 5 का जोड़ा नहीं बन रहा, इसलिए 5 का गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम 5 का गुणा कर देते हैं तो 5 का भी जोड़ा बन जाएगा और संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो अब चूंकि यहाँ पे 180 था, 180 का गुणनखंड कितना आया हुआ है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। तो 180 में अगर हम 5 का और गुणा कर देते हैं तो संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या। यहाँ पे हमको 5 का भी जोड़ा मिल जाएगा और 5 भी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो यहाँ ऐसा इसमें लिख देना है कि हम डायरेक्ट यहाँ पे 180 में 5 का गुणा करके वो संख्या निकाल सकते हैं। तो 180 में 5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, 5 में 0 का गुणा 0 हो जाएगा, 8 5 40, तो ये भी 0 आ गया, 5 कम 5 4 9, यानी 900 संख्या आ गई। तो अतः यहाँ पे लिख देना है कि अतः 900 वह सबसे
छोटी संख्या होगी, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। यहाँ पे पूर्ण वर्ग जोड़ना पड़ेगा। पूर्ण वर्ग संख्या होगी जिससे जो 4, 9 और 10 तीनों से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 4, 9 और 10 से विभाजित हो जाएगी। तो इस तरीके से इसको करना है। सबसे पहले हमको संख्याएं दिया हुआ था 4, 9 और 10। अब हमको सबसे छोटी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना था जिससे जो 4, 9 और 10 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो इस तरह के 2 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सेम ही क्वेश्चन एक ही तरह का है। तो सबसे पहले जो संख्या दी हुई है तो उसका हमने क्या निकाला है, लघुत्तम निकाला हुआ। तो लघुत्तम कितना आया हुआ है, 180 आया हुआ है। एलसीएम जिसको बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक। तो 180 आया हुआ है। तो जो 180 आया है तो उसका हमने क्या निकाला है, गुणनखंड से उसका गुणनखंड निकाल लिया है। अब गुणनखंड आ रहा था तो इसमें 2 गुणे 2 और 3 गुणे 3 यानी 2 का जोड़ा बन रहा था, 5 का जोड़ा नहीं बन रहा। तो अगर हम 5 का इसमें गुणा कर देते हैं तो जोड़ा इसका बन जाएगा। तो अतः 180 में हम 5 का अगर गुणा कर दें तो संख्या क्या हो जाएगी, वो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो 180 में 5 का गुणा करने पर हमको क्या मिला है, 900। और जो 900 आया है वही एक ऐसी संख्या है, सबसे छोटी ऐसी संख्या है जिसमें से 4, 9 और 10 का पूर्णतः पूरा भाग चला जाएगा और संख्या विभाजित 4, 9 और 10 से तीनों से हो जाएगी। तो इस तरीके से इसका हल किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम इसी तरह है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 15 और 20 से विभाजित हो जाए। तो वही सेम इसी तरह करना है। सबसे पहले इनका तीनों को लघुत्तम निकालना है। जो लघुत्तम आएगा उसका गुणनखंड निकालना है और जो संख्याओं का जोड़ा नहीं बनेगा उसी संख्याओं का गुणा कर देना है। तो संख्या अब गुणा करने पर जो संख्या मिलेगी वो संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी जिससे ये तीनों संख्याएं विभाजित हो जाएंगी, जिसमें इन तीनों का भाग चला जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया और ये प्रश्नावली भी क्या हो गई, खत्म हो गई। अब यहाँ से देखेंगे तो इसके आगे है भाग 20 से कैसे वर्गमूल निकाला जाता है। इसका प्रोसेस आपको अगले इसके आगे वाले मिलेगा। अब जैसे ऐसी संख्याएं जिसमें से जैसे हमको 15 का निकालना है तो इसको गुणनखंड 20 से हम नहीं निकाल सकते क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लेकिन भाग 20 से अगर करेंगे तो इसका वर्गमूल आसानी से आ जाएगा। दशमलव में कुछ आएगा, दशमलव संख्या आएगी लेकिन इसका वर्गमूल किया जा सकता है। तो इसके बारे में अगले वाले वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसके साथ साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। उसके साथ साथ चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही लगातार वीडियो मिलते रहें जो काफ़ी नॉलेजफुल हो लेते हैं। धन्यवाद।